हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और ये क्लास 7 का हमारा फर्स्ट वीडियो रहने वाला है। और इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर बात करें तो हम लोग कुछ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है, कितने तरीके के मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके कितने टाइप्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस में, कौन कौन से फेजेस होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस होता है फोटोसिंथेसिस का, कौन कौन से साइट्स होते हैं, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है लीव्स के अंदर में, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। फर्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन जस्ट एक प्रोसेस होता है या मेथड होता है जिससे क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं। किस प्रोसेस से लेते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा आप देखा होगा, मेथड और प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग। प्रोक्योरिंग सिंपल मतलब होता है ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो प्लांट्स में जो होते हैं दो तरीके के मोड्स देखने को मिलते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। अगर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो जो भी प्लांट्स होते हैं खुद का खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उस तरीके के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। या उस तरीके के कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, mode of nutrition in which organs prepare its own food, then that type of mode of nutrition is called autotrophic mode of nutrition। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है जिसमें खुद का खाना अगर खुद बना रहा है, तो उस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उस तरीके का ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। अब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो दो तरीके का ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन फर्दर क्लासिफाई होता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो से बना हुआ है, और ऑटोट्रॉपिक दैट मीन्स अगर कोई ऑटोट्रॉपिक है अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए अगर लाइट का इस्तेमाल करता है तो उस तरीके के ऑटोट्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपन क्या बोलेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे अगर बात करें फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करते हैं, तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं दैट मीन्स जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो क्या करते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। अब यहाँ पे क्लोरोफिल की अगर बात करें तो ये एक तरीके का ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट की अगर बात करें तो पिगमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कलर। जो प्लांट जो होते हैं ग्रीन कलर के दिखते हैं तो किसके कारण दिखते हैं, तो यही क्लोरोफिल के कारण ही वो दिखते हैं ग्रीन। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है मोड में, इसमें क्या होता है जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वाटर से रिएक्ट करता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, C6H12O6 का फॉर्मेशन करता है और साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो यहाँ पे कार्बन की अगर बात करें और हाइड्रोजन की वाटर की अगर बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अगर बात करें, ये दोनों हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन वहीं पे अगर ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा बट हाइड्रोजन नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन तो प्रेजेंट है बट हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे वाटर की अगर बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है बट कार्बन प्रेजेंट नहीं है, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा। लेकिन वहीं अगर ग्लूकोज की अगर बात करें तो कार्बन के साथ साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तरफ। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो इसमें जो भी जो बैक्टीरियाज होते हैं खासकर और फंगाई जो होते हैं कुछ, वो क्या करते हैं अपना फूड जो होता है ऑब्टेन करते हैं कुछ केमिकल से, लाइक अमोनिया से कर लेते हैं, हाइड्रोजन गैस से कर लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड से कर लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से कर लेते हैं, नाइट्राइट से कर लेते हैं। तो इन सारे केमिकल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये जनरली प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता है, ये छोटे माइक्रो ऑर्गन्स में देखने को मिलता है, कुछ बैक्टीरिया एंड फंगाई में। जैसे कि यहाँ पे सल्फर बैक्टीरिया की अपन बात करें तो सल्फर बैक्टीरिया क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन का एडिशन करता है या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और क्या बनाता है, अपना फूड बनाता है। सिंपल सा आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन गैस होता है उसका एडिशन। अगर किसी चीज़ में ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको हम सिंपल सा बोलते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड से क्या हो रहा है, बाहर अगर निकल जा रहा है, हट जा रहा है,
टूट करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सल्फर बैक्टीरिया जो रहता है हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन रिमूव कर देता है और उससे अपना फूड ऑब्टेन करता है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की अगर बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, जिसके कारण से आपको याद रख लेना है इन दोनों का नाम नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर। यहाँ पे अगर बात करें तो NH4 और NO2 दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ये क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बैक्टीरिया की अगर बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, और वहीं मीथेन बैक्टीरिया की अगर बात करें तो मीथेन गैस से ये अपना फूड क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे लाइट का पहुँचना ऑलमोस्ट न के बराबर इम्पॉसिबल हो जाता है, वहाँ पे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। जैसे अगर बात कर ले सी फ्लोर की, अगर बात कर ले समुद्री तल की अगर बात कर ले, वहाँ पे लाइट जो होता है नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करके अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स, तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस की अगर बात करें तो ये क्या है, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक टाइप है, जिसमें क्या होता है लाइट का इस्तेमाल करके जो भी ग्रीन प्लांट्स है अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, इन दोनों का इस्तेमाल करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, इन दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं प्लांट्स, और क्या करते हैं अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। अब जो फूड प्रिपेयर होता है फोटोसिंथेसिस में, वो हमारा कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लूकोज होता है। अब यहाँ पे देख पाओगे ये हमारा रिएक्शन चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारा रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में इन क्लोरोफिल, और हमारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो कुछ एक्स्ट्रा, अगर बहुत ज़्यादा अगर ग्लूकोज का अगर फॉर्मेशन अगर कर लेते हैं प्लांट्स, तो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं ग्लूकोज को, ताकि जब फूड का रिक्वायरमेंट हो तब वो इस्तेमाल कर पाए। तो ये ग्लूकोज जो होता है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च की अगर बात करें तो ये पॉलीमर होते हैं, मतलब बहुत बड़ा सा एक चेन होता है किसका, तो ग्लूकोज का बहुत छोटा छोटा, अगर बहुत सारे ग्लूकोज को अगर हम जोड़ देंगे आपस में तो एक चेन बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, तो हमारे पास 4 स्टेप्स बोलते हैं, 4 स्टेप्स जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जो भी हमारा सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की अगर बात करें तो ग्रीन पिगमेंट जो लीव्स में होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे काम क्या होता है, जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट से, प्लांट जो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, उसका ब्रेकिंग डाउन होता है, ये ब्रेक कर जाता है, वाटर जो होता है H+ आयन में टूटता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, और OH- आयन की अगर बात करें तो इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो वाटर का अगर टूट रहा है, वाटर अगर टूट रहा है इन बाय यूजिंग सनलाइट, अगर सनलाइट के इस्तेमाल से अगर वाटर अगर टूट रहा है अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। फोटो मतलब होता है लाइट और लाइसिस मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। तो वाटर का अगर टूट रहा है, वाटर अगर टूटता है लाइट का इस्तेमाल करके, तो उसको सिंपली हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये फर्दर किस में टूटता है, तो ऑक्सीजन गैस में टूटता है, और यहाँ पे फिर से H+ रिलीज होता है। तो एक H+ यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आयन, एक हमारे पास हाइड्रोजन आयन है यहाँ पे। ये दोनों हाइड्रोजन आयन किसके साथ अटैच हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके क्या बना देगा, तो C6H12O6 का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से हमारा जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ से ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमारा ऑक्सीजन कहाँ से आता है बन के, जब फोटोसिंथेसिस होता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है, या फिर वाटर जो यहाँ पे इस्तेमाल हो रखा है उससे प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे जो वाटर इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, उसी से हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज फॉर्म होता है, ये पहले ही बता दिया मैंने कि स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर फॉर्म कर गया है तो। अब जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में। ठंडे पानी की अगर बात करें तो ठंडे पानी में मिलता नहीं है, वैसे ये टेस्टलेस होता है, इसके पास कोई टेस्ट नहीं होता, और अल्कोहल में भी ये इनसॉल्युबल होता है। लेकिन वही हॉट वाटर की अगर बात करें, गर्म पानी की अगर बात करें, तो उसमें अगर जैसे ही स्टार्च को अपन डालते हैं तो स्टार्च जो होता है टूट जाता है, दैट मीन्स वो सॉल्युबल हो जाता है। फोटोसिंथेसिस के नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें 2 फेजेस होते हैं। वैसे इसके टाइप्स की अगर बात करें तो टाइप्स तो 2 होते हैं, लेकिन फेजेस की अगर बात करें तो एक ही रिएक्शन के अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें चल रही होती है, उसी को बोलते हैं फेजेस बोलते हैं। तो एक हमारा डार्क फेज होता है और एक हमारे पास लाइट फेज होता है। लाइट फेज रिएक्शन की अगर बात करें फोटोसिंथेसिस में, तो ये जब लाइट सनलाइट प्रेजेंस मतलब दिन के समय होता है, जब लाइट प्रेजेंट होता है सनलाइट, तो उस समय जो
प्लांट के अंदर जो फोटोसिंथेसिस वाला चल रहा होता है फेज, उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट फेज रिएक्शन बोलते हैं। और जो लाइट फेज रिएक्शन होता है किसमें होता है, थैलाकॉइड में होता है और या फिर ग्रेना में होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल की अगर बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारा बॉडी का सबसे छोटा सा ऑर्गन की अगर बात करें तो पूरे बॉडी के कंपैरिजन में काफ़ी छोटा होगा, लेकिन हमारे बॉडी को क्या करता है, हेल्प करता है फंक्शनिंग में। इसी तरीके से किसी सेल के अंदर जो छोटा सा यूनिट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल का बहुत एक छोटा सा हिस्सा होता है जो सेल के फंक्शनिंग को इनहेंस करता है, ज़्यादा स्मूथ बनाता है, उसी को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। अब क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे कवर चढ़ता है कॉपी किताब पे हम लोग कवर लगाते हैं, कुछ इसी तरीके का ये जो हमारा सेल ऑर्गेनल होता है ये इसके ऊपर दो कवर चढ़ा हुआ होता है। अब कवर के अंदर आप देख पाओगे कुछ इस तरीके का जो होता है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। अब एक प्लेट की अगर बात करें तो एक प्लेट को अपन बोलते हैं थैलाकॉइड, थैलाकॉइड बोलते हैं। और बहुत सारे अगर प्लेट आपस में अगर इस तरीके से अटैच हो जाते हैं तो इस तरीके के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम में आप आसानी से देख पाओगे कि थैलाकॉइड कौन सा है और हमारा ग्रेना के कौन सा है। तो यहाँ पे इस डायग्राम में आसानी से दिख रहा होगा, आप यहाँ पे आप देख पाओगे कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोल रहे हैं, थैलाकॉइड बोल रहे हैं। और बहुत सारे प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक के ऊपर अरेंज अगर हो जाते हैं तो इसको हम सिंपल से क्या बोल देते हैं, ग्रेना बोल देते हैं। नेक्स्ट थिंग अगर यहाँ पे बात करें तो जो भी क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक लिक्विड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा की अगर बात करें तो उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल्स भरे पड़े होते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो जब भी हमारा लाइट फेज रिएक्शन जब चल रहा होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर तो तीन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एक तो हमारा ऑक्सीजन गैस, जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास होता है NADPH2, ये हमारा केमिकल का नाम होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADPH2। इसका फुल फॉर्म जो होता है निकोटीन डाइअमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फॉस्फेट। और ATP का भी फॉर्मेशन होता है जिसको हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ATP को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी की अगर बात करें तो ATP का जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें डार्क फेज रिएक्शन की, तो डार्क फेज जो होता है लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होता, लाइट अगर नहीं होता तब ये स्टार्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, जो भी पहले लाइट फेज में जो प्रोडक्ट बन चुका है, ATP बन चुका है और NADPH2 बन चुका है, यहाँ पे इन दोनों का इस्तेमाल करके फिर से क्या करेगा, ये रिएक्शन चलता है। डार्क फेज में जो रिएक्शन चल रहे होते हैं इन दोनों केमिकल का इस्तेमाल करके चल रहा होता है। डार्क फेज की अगर बात करें, डार्क फेज अगर वो जो फोटोसिंथेसिस में होता है ये कहाँ होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा की अगर बात करें तो यहाँ पे जो भरा हुआ लिक्विड होता है, जेली लाइक लिक्विड भरा होता है, उसमें होता है ये। यहाँ पे जो भी हमारा लाइट फेज में जो केमिकल बन चुका है ATP और NADPH2, इसका इस्तेमाल करके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एब्जॉर्ब करता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है फोटोसिंथेसिस की, तो मेजर 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन ये चार रिक्वायरमेंट है। अगर इनमें से अगर कोई एक भी अगर मिसिंग है तो हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ये 4 हमारे पास मेजर रिक्वायरमेंट्स है, दैट मीन्स आप बोल सकते हो बेसिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर बात कर ले सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, तो जो भी फोटोसिंथेसिस जो होता है प्लांट्स में ही होता है और प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो जो भी प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है और वही फूड के फॉर्म में क्या करते हैं, हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं कंज्यूम करते हैं। दैट मीन्स हम लोग जो है हेट्रोट्रॉप्स जो है वो प्लांट को कंज्यूम करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से जो कि हमारे लिए लाइफ सपोर्टिंग है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन अगर नहीं हुआ तो लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, जब प्लांट जब बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा स्टार्च के फॉर्म में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट भरा हुआ होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है। और जब प्लांट सूख जाता है तो वही कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं जमीन के अंदर दबते चले जाते हैं और आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर लेने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फॉसिल फ्यूल में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक हमारे पास चार्ट है
कि प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यही दो इनऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें बना लेते हैं। यहाँ पे सॉल्ट और नाइट्रेट्स की अगर बात करें, कुछ सॉल्ट का भी इस्तेमाल करके क्या करते हैं, एमिनो एसिड की फॉर्मेशन कर देते हो। एमिनो एसिड से क्या होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स सब सिंपल सा बोल सकते हो, प्रोटीन क्या है, तो एमिनो एसिड का एक लंबा सा चेन होता है। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में अगर जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ दैट मीन्स प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलता है। अगर ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज जो होता है कन्वर्ट किस में हो जाता है, तो सुक्रोज में हो जाता है, जो कि फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। फिर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, सेलुलोज में कन्वर्ट हो जाता है। सेलुलोज से क्या करते हैं, जो कवरिंग होता है सेल का, आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो ऑयल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो होता है वहाँ पे होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें जो भी हमारा बीज वगैरह होता है, सीड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर्ड रहता है, ताकि जो भी हमारा अगर बीज से अगर कोई सीडलिंग अगर उगा रहे हैं तो उसको स्टार्टिंग में एनर्जी मिल सके ताकि वो जर्मिनेट कर पाए। इसलिए सीड में क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट में कहाँ होता है, तो जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जनरली अगर बात करें तो जनरली हम बोलते हैं कि मोस्टली जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है लीव्स में होता है, बट कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेम्स में भी होता है, तने में भी जो होता है वो देखने को मिलता है, फोटोसिंथेसिस होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो लीव्स के अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। जैसे लीव्स की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख पाओगे ये हमारा लीव्स का स्ट्रक्चर है। लीव्स में क्या होता है, जैसे पत्ता होता है तो पत्ते के ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है एक पतले से लेयर से बना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। और एपिडर्मिस के बीच में, जैसे ये हमारा एपिडर्मिस हो गया, फिर एक नीचे एपिडर्मिस हो गया, तो इनके बीच का जो हिस्सा होगा ये बना होगा मेसोफिल टिश्यू से बना होगा। अब ये मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है या क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। अब मेसोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो लीव्स में जो एपिडर्मिस लेयर होते हैं उनके बीच में क्या होता है, सैंडविच हो रखे होते हैं हमारे मेसोफिल टिश्यूज। आप यहाँ से ज़्यादा बेटर देख पाओगे इस डायग्राम में। यहाँ पे देख पाओगे कि जो भी हमारा मेसोफिल टिश्यू यहाँ पे दिख रहा है, मेसोफिल टिश्यू दो तरीके के होते हैं, एक हमारे पास स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू होते हैं और एक हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल होते हैं। अब पैलिसेड की अगर बात करें तो इस स्ट्रक्चर में देख पाओगे कि लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है स्ट्रेट और थोड़ा सा लंबा होता है पैलिसेड मेसोफिल टिश्यूज की। और यहाँ पे ग्रीन कलर का आपको पिगमेंट भी देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स वो हमारे सारे क्या है, क्लोरोप्लास्ट है और उसके अंदर हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल की अगर बात करें तो इनका शेप आप देख पाओगे काफी ज्यादा इरेगुलर है, कोई फिक्स शेप नहीं है। और इनके बीच में क्या होता है, कुछ गैप्स भी होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, एयर स्पेस बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके के मेसोफिल में जो होता है सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है, तो पैलिसेड जो मेसोफिल्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो होता है क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल में हमारा क्लोरोप्लास्ट उतना ज्यादा प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा जो भी लीव्स के लोअर सरफेस जनरली जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे अब देख पाओगे, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया कि ये जो पाइलअप देख रहे हो कि प्लेट लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर क्या है, कंपाइल हो रखे हैं। तो एक प्लेट की अगर बात करें तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलाकोइड बोलते हैं। लेकिन सारे प्लेट का जो कंपाइलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैना बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स की अपन बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स आप यहाँ पे देख पाओगे, जो भी प्लांट स्टेम से जुड़ा होता है, प्लांट की अगर लीव्स की अगर बात करें जिस पार्ट से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ स्टॉक बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है लीव्स में। और ये जो लीफ स्टॉक होता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये पतला होते चले जाता है। तो लीफ स्टॉक के आगे वाला हिस्सा जहाँ से हमारा लीव्स स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिड रिब बोलते हैं। और मिड रिब से क्या होता है, जो अटैच छोटे छोटे हमारे पास क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो पूरे लीफ ब्लेड में क्या होते हैं, फैले हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। और फेदरी पार्ट जो होता है लीव्स का उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ब्लेड बोलते हैं या लेमिना बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से अगर लीव्स को अगर कट कर दिया गया है, इस तरीके से अगर कट कर दिया जाता है तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है कि मिड रिब का सेक्शन हमारे पास है, वेन्स का सेक्शन है, कुछ इस तरीके से। अब इसको और थोड़ा जूम करके अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरीके का आ जाता है, अरेंजमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे जाइलम्स की अगर बात करें तो जाइलम्स और फ्लोएम्स, जाइलम और इसके साथ फ्लोएम
दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाता है तो इन दोनों को हम मिला करके क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल की अगर बात करें तो जाइलम जो होता है वाटर और मिनरल्स पहुंचाता है प्लांट में, प्लांट के हर एक मतलब लीव्स तक। लेकिन वही फ्लोएम की अगर बात करें तो फ्लोएम क्या करता है, जो भी लीव्स में फूड बन चुका है उसको पूरे प्लांट पार्ट्स तक क्या करता है, पहुंचाता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप कि जो जाइलम होता है एक ही डायरेक्शन में, दैट मीन्स रूट से कहाँ जाता है, सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, शूट लीव्स की तरफ जाता है। लेकिन जो फ्लोएम जो होता है फूड लेकर के किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है, तो इसीलिए फ्लोएम को हम सिंपल सा क्या बोलते हैं, बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। वही जाइलम जो होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है। अब यहाँ पे एपिडर्मिस की अगर बात करें तो एपिडर्मिस जो होता है हमारा क्या होता है, एक सिंगल सेल से बना हुआ एक लेयर होता है। लीव्स का जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस जो होता है सिंगल सेल से बना हुआ होता है। और ये जो एपिडर्मिस होते हैं वे क्या होता है, वैक्सी सब्सटेंस जो होता है रिलीज करते हैं, और उसी वैक्सी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। अभी क्यूटिकल क्या करते हैं, जो भी हमारा लीव्स होता है उसको वाटर प्रूफ बनाते हैं। और दूसरा क्या होता है, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उससे थोड़ा सा रेजिस्टेंट बनाते हैं ताकि इंसेक्ट्स के अटैक से ये बच सके लीव्स। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। एपिडर्मिस की अगर बात करें तो क्या होता है, सिंगल लेयर का होता है, सेल का एक सिंगल लेयर होता है जो कि अपर और लोअर सरफेस पे क्या होता है, लीव्स के प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, जो भी एपिडर्मिस होता है वैक्सी कोटिंग मतलब एक वैक्सिड सब्सटेंस को क्या करता है, ये रिलीज करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। स्टोमाटा की अगर बात करें तो स्टोमाटा क्या होता है, एक छोटा सा ओपनिंग होता है लीव्स में, जिसके थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और वाटर का लॉस होते रहता है ट्रांसपिरेशन के समय। अब यहाँ पे कुछ लोग के दिमाग में ये होता है कि जो स्टोमाटा होता है ना सिर्फ नीचे ही लीव्स के लोअर सरफेस में ही प्रेजेंट होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टाइप्स ऑफ प्लांट पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास दो तरीके के सीड्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लांट होता है, जैसे डाइकोटिलेडन प्लांट्स की अगर बात करें तो जो भी लीव्स होते हैं उनके लोअर सरफेस पे सिर्फ स्टोमाटा होता है। लेकिन वही मोनोकॉट की अगर बात करें तो मोनोकॉट प्लांट में इक्वली आधे जो होंगे हमारे पास स्टोमाटा लोअर सरफेस लीव्स के नीचे रहेंगे और आधे जो रहेंगे लीव्स के ऊपर वाले सरफेस पे रहेंगे। मेसोफिल की अगर बात करें तो मेसोफिल क्या होता है, एक टिश्यू होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो भी हमारा एपिडर्मिस लेयर होता है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, उन दोनों के बीच में क्या होता है, सैंडविच होकर के एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं। अब मेसोफिल की अगर बात करें तो मेसोफिल हमारा दो तरीके का होता है, पहले सेड और एक होता है स्पॉन्जी मेसोफिल। पहले सेड की अगर बात करें तो स्पॉन्जी के जस्ट ऊपर होता है, और पहले सेड की अगर हम लोगों ने देखा है यहाँ पे पिक्चर में कि पहले सेड का क्या होता है, जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कैसा होता है, लंबा होता है, मतलब बोल सकते हैं इलोंगेटेड होता है, और इसके पास क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं। लेकिन स्पॉन्जी मेसोफिल की अगर बात करें तो इसका शेप कुछ फिक्स नहीं है, इरेगुलर शेप का है, और इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट आप देखोगे तो ग्रीन कलर का पिगमेंट भी आपको देखने को बहुत कम मिलेगा इस रीजन में, इस नीचे वाले रीजन में। यहाँ पे स्टोमाटा की अगर स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे देख पाओगे स्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर जो होता है किडनी शेप का यहाँ पे दिख रहा है। ये किडनी शेप को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, और ये जो ओपनिंग यहाँ पे खुला हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। अब ये गार्ड सेल जो होते हैं किस तरीके से खुलते हैं, तो जब सुबह के समय क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो इस गार्ड सेल में क्या होता है, पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से सिंपली क्या होता है, रात के समय जो होता है स्टोमाटा हमारा इस तरीके से जो गार्ड सेल होता है कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन सुबह के समय जैसे ही इसमें पानी जैसे ही भरता है, वाटर जैसे ही इसमें अंदर जाता है, तो ये फूल करके थोड़ा सा तिरछा होता है और बीच में क्या होता है, एक होल क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटल पोर बोलते हैं। और इसी के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते रहता है। अगर सारे की अगर बात करें तो पूरा हमारे पास एक चार्ट बन जाता है जिसको आसानी से आप याद रख सकते हो। जैसे क्यूटिकल की अगर बात करें तो क्यूटिकल क्या है, एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, एपिडर्मिस जो होता है हमारा वो क्या करता है, रिलीज करता है, और ये क्या करता है, लीव्स को वाटर प्रूफ बना देता है और इंसेक्ट्स से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अपर एपिडर्मिस की अगर बात करें तो अपर एपिडर्मिस जो होता है ये कैसा होता है, ऑलमोस्ट बहुत पतला होता है, और ये एक तरीके से इंसेक्ट से बचाता है, तो जिससे क्या होता है, जो भी हमारा प्लांट होता है डिजीज फ्री रहता है। पैलिसिड मेसोफिल की अगर बात करें तो ये कैसा होता है, कुछ लंबा होता है, यहाँ पे देख पाओगे कॉल्यूमिनर, सेलर कॉल्यूमिनर। कॉल्यूमिनर कहने का मतलब होता है थोड़ा सा लंबा होता है, और इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। लेकिन वही स्पॉन्जी मेसोफिल की अगर बात करें तो ये कैसे होता है, लूजली पैक्ड होते हैं, एक तो मतलब इनके बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, ठीक है, जिसको हम एयर स्पेस बोलते हैं। और साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो इनका जो स्पॉन्जी मेसोफिल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो होता है इनका शेप जो रहता है ना इरेगुलर होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, और यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होते रहता है।
वेस्कुलर अगर बंडल की अगर बात करें तो वेस्कुलर बंडल किन दोनों मतलब टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, तो जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यू होता है उन दोनों से मिलकर के हमारा क्या बना हुआ है, वेस्कुलर बंडल बना हुआ है। और वेस्कुलर बंडल जो होता है ये हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं प्लांट्स में। जैसे अगर बात करें वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, जाइलम करता है, लेकिन फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो कौन करता है, फ्लोएम करता है। तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन को हम नया नाम दे देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट बॉडी के अंदर फ्लोएम के थ्रू, उसी को अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। लोअर एपिडर्मिस की अगर बात करें तो लोअर एपिडर्मिस क्या होता है, ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है और ये क्या करता है, वाटर वेपर दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन के रेट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और साथ साथ क्या होता है, लीव्स के मॉइस्चर को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर हीट होता है और हमारे पास वाटर नहीं है रिलीज करने के लिए, तो प्लांट्स का जो लीफ है वो सूख सकता है। तो एपिडर्मिस जो होता है वैक्सी कोटिंग रिलीज करता है जिसको क्यूटिकल बोलते हैं। तो ये क्या करता है, मॉइस्चर मेंटेन करके रखता है लीव्स का। स्टोमाटा की अगर बात करें तो स्टोमाटा क्या होता है, हमारा स्टोमाटा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं और इसी स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है या जो भी हमारा वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर में बाहर आता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन मतलब रेगुलेट करता है, तो गार्ड सेल में जो पानी भरते हैं दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन जो होता है। तो सुबह के समय क्या होता है, जब धूप होता है दैट मीन्स दिन के समय जब लाइट होता है तो उस समय हमारा ट्रांसपिरेशन होता है। तो ट्रांसपिरेशन के समय जो वाटर होता है वो गार्ड सेल में फिल होता है और जैसे ही फिल होता है तो गार्ड सेल थोड़ा सा हमारा क्या होता है, कर्व शेप ले लेता है और कर्व शेप लेने की वजह से क्या होता है, एक ओपनिंग हमारा क्रिएट हो जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं और हमारा फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस चलते रहता है। तो इसी